अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस व्लॉग में हम आपको ले जाएंगे योसू और कराएंगे आपको योसू की सैर। यकीनन आपने कोरिया के काफ़ी जगहों के नाम सुने होंगे जिनमें सोल, बुसान और इंचन शामिल है, लेकिन योसू के बारे में इतना लोग नहीं जानते, तो मैंने सोचा हम योसू को भी एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम जॉन स्टेशन जो कि इंचन में वहाँ पर पहुँचे, और क्योंकि हम बहुत लेट घर से निकले थे और हमारी ट्रेन जो है जिसके हमने सोल से पकड़नी थी वो हमें जो है मिस होती नज़र आ रही थी, तो हम यही दुआ कर रहे थे कि हम बस टाइम पे पहुंच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब हम सोल स्टेशन भागते हुए पहुंचे तो हम 3 मिनट लेट हो गए थे और हमारी KTX जो ट्रेन है वो निकल चुकी थी। अब हम परेशान थे कि अब हम क्या करें। हम इंफॉर्मेशन डेस्क गए, वहाँ पर हमने इनसे पूछा कि हमारी ट्रेन मिस हो गई है, तो नेक्स्ट जो है वो ट्रेन कब आएगी। तो उन्होंने बताया कि 2 घंटे बाद आ जाएगी, लेकिन सोल स्टेशन से नहीं, आपको यहाँ से पिछले वाले स्टेशन पे जाना पड़ेगा। और अगर हम बात करें सोल स्टेशन की, तो ये कोरिया का सबसे बड़ा स्टेशन है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोगों का रश होता है, चाहे वो कोरियन हो, इंटरनेशनल हो, सब यहाँ पर आते हैं और डिफरेंट जगहों पे जाते हैं। और यहाँ पर नर्सिंग रूम भी था, मलीशा को लेकर नर्सिंग रूम गए और आप देख सकते हैं ये पार्किंग एरिया जहाँ पे आप बच्चों के प्राइम वगैरह पार्क कर सकते हैं। अवन है फीडर वगैरह गर्म करने के लिए, वॉश बेसिन हाथ धोने के लिए, डायपर चेंज करने के लिए। साथ में डिफरेंट सेक्शन बने हुए जहाँ पर पर्सनल सेक्शन बने हुए जहाँ पर ले जाके आप बच्चों को फ़ीड करा सकते हैं, कुछ खाने पीने का हो ये सब कुछ कर सकते हैं। चार्जर भी है, बहुत बहुत अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है। नॉट ओनली स्टेशन में बल्कि जहाँ पर भी आप जाएंगे कोरिया में नर्सिंग रूम आपको हर जगह पे अवेलेबल ज़रूर होता है। तो हम सोल स्टेशन से नेक्स्ट स्टेशन की तरफ हम गए, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं है। तो अब हमारे पास 2 घंटा था, तो हम आराम आराम से गए इधर उधर घूमते हुए। और ये आप देख सकते हैं कि ये वो एरिया जहाँ पर आप बेबी को या वो जो लोग जो स्पेशल है व्हील चेयर पे होते हैं तो उनके लिए अलग सा रास्ता है, और एलिवेटर में बैठ के आप बिल्डिंग से फर्स्ट फ्लोर सेकंड जिसमें भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर डिसेबल लोगों के लिए भी काफ़ी फैसिलिटी है कि आप कहीं पे भी जा सकते हो, कि हर रास्ते हर जगह ऐसे बने हुए जो डिसेबल लोगों के लिए इजी हो। हम इस स्टेशन पर पहुँचे और क्योंकि नमाज का टाइम हो गया था, तो मोस्टली हम नर्सिंग रूम जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि मुस्लिम कंट्री नहीं है, ऑब्वियसली आपको रूम हर जगह पे नहीं मिलता, तो हम यूजुअली नर्सिंग रूम को यूज़ करते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, और अपने नमाज को हम वक्त पे पढ़ने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पर ककाओ का एक छोटा सा स्टॉल था जहाँ पर काफ़ी चीज़ें वगैरह थी। और ककाओ अगर किसी को नहीं पता, तो कोरिया में जिस तरह हम पाकिस्तान में व्हाट्सएप यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, यहाँ पर लोग व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते, ये यहाँ पर ककाओ यूज़ करते हैं। तो उस ककाओ की काफ़ी आपको टॉयस मिलेंगे, काफ़ी इनके एप्लीकेशंस और काफ़ी चीज़ें होती है। ककाओ टैक्सी भी होती है, ऐप होती है और डिफरेंट चीज़ें, उसके ऊपर हम कभी डिटेल में बात करेंगे। खैर हम जब नीचे हम अंडरग्राउंड पहुंच गए और यहाँ पर हमारी ट्रेन अभी आई नहीं थी, हम उसका वेट कर रहे थे। पहले हम जो है वो भागते हुए गए, ट्रेन हमारे वेट किए बगैर चली गई। अब हम जल्दी पहुंच गए और हम ट्रेन का वेट कर रहे थे। तो फाइनली हम ट्रेन के अंदर बैठ के, बहुत ही साफ़ सुथरा खूबसूरत सा अंदर, बहुत ही अच्छी जो है वो वाइब आती है ना, इतने मज़े का ये इनका ट्रेन का सिस्टम होता है। और हम जैसे बैठे और जो टाइम दिया हुआ होता है ये उसी एग्जैक्ट टाइम पे अपनी गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं, ना 1 मिनट लेट ना 1 मिनट जल्दी। ये इनकी बड़ी अच्छी बात है कि आपको कोरिया वक्त का पाबंद बना देता है। तो हम जब निकल पड़े, तो ये कि सोल स्टेशन के नेक्स्ट स्टेशन से जब हम बैठे थे तो मोस्टली चेयर खाली आपको नज़र आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे ट्रेन आगे के स्टेशन पे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मज़ीद लोग बैठते जा रहे थे। और जो हमारी जो डेस्टिनेशन थी जो कि थी योसू की, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। क्योंकि योसू मेन सिटी नहीं है, इस वजह से इसका जो स्टेशन है वो इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा था। तो हम ट्रेन से उतरे और ये हमारी ट्रेन थी जिस पे हम बैठे हुए थे, बहुत गंदी हुई भी। खैर ये हम योसू के स्टेशन पे पहुंचने के बाद जब हम बाहर निकले तो बहुत ही ये खूबसूरत था। और यूजुअली ये चीज़ आप एक्सपीरियंस करेंगे कि मेन सिटीज़ जो सोल और इंचन वगैरह से जब आप साइड सिटीज़ पे जाते हैं जो इतना ज़्यादा क्राउडेड नहीं होता है, तो इसका एक वेदर टोटली थोड़ा सा चेंज होता है। ऐसे फ्रेश एयर ज़्यादा होती है, ज़्यादा क्लियर स्काई, और इस तरह बड़ी अच्छी सी ना एक पॉजिटिव वाइब आती है। तो बड़ा मज़ा आता है इन जगहों पे जाके, आप फ्रेश होकर वापस आते हो और अपने काम को बड़े एनर्जेटिक और फ्रेश नहीं करते हो जब आपका माइंड फ्रेश हो जाता है इस तरह की जगहों जाके। क्योंकि हमने
हमारे यहाँ 3-4 दिन का स्टे था, तो हमने सोचा कि यहाँ पर जाते इन्फॉर्मेशन डेस्क से पूछते हैं कि कौन-कौन से जो है वो स्पॉट है जहाँ पर हम विज़िट करें, जहाँ पे घूमें फिरें। तो इन्होंने बड़ा अच्छा हमें गाइड किया, पूरा मैप खोल के हमें बताया कि ये जगह है, यहाँ पर आप जाएँ, ये इस तरह जाते हैं, यहाँ पे ये वाले फ़ंक्शन है और डिफरेंट इनके फॉर एग्ज़ाम्पल रात के या नाइट के या डेज़ के डिफरेंट फ़ंक्शंस थे, तो उन्होंने हमें वो भी बताया ताकि हम उन फ़ंक्शन को भी हम अटेंड कर सकें। तो हमने इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अपने होटल की तरफ जाने की तैयारी की और सामने टैक्सी खड़ी थी, तो हमने टैक्सी वाले को हमने रोका और अलीशा अपनी बॉटल लेके भाग रही है अपने बाबा के पास। तो टैक्सी ली और हम रवाना हुए अपने होटल की तरफ। और रास्ते में ये जो नज़र आ रहा है, तो इन जगहों पे हम अगले 2-3 दिन में जाएंगे और दिखाएंगे कि ये वहाँ का एक्सपो सेंटर था, यहाँ पे एक्वेरियम था जिसको हमने विज़िट किया, और ये राउंड सा जो है इधर ओ शो होता था, वो भी आपको हम आगे की वीडियोस में बताएंगे। बहुत मज़े की होने वाली ये वीडियो। तो हम पहुँच गए अपने होटल जिसका नाम था द सू, क्योंकि मेरे ख़्याल से इस जगह का नाम यूसू है, तो इस वजह से इस होटल का नाम है द होटल सू। तो जब हम होटल सू में पहुँचे तो वैसे तो ये होटल बहुत अच्छा साफ़ सुथरा सब कुछ था, लेकिन इनकी जो है वो सर्विसेज इतनी कोई ख़ास नहीं थी अगर हम कंपेयर करें बाकी के होटल से, क्योंकि जो बाकी होटल्स में हम लोग को काफ़ी इन्होंने चीज़ें प्रोवाइड की थी, इन्होंने कुछ भी हमें नहीं दिया था। इस वजह से तो इसको अगर हम रेट करें तो 10 में से 7 या 8 देती हूँ। बाकी अब ये देख सकते हैं रूम में हम एंटर हुए, साफ़ सुथरा प्यारा सा, और सबसे मज़े की बात ये विंडो जहाँ से आपको बहुत ही प्यारा व्यू नज़र आने वाला है, और ये खिड़की आप खोलें और सामने समंदर, और समंदर के ऊपर जो है वो एयर क्रूज़ भी जा रहा है। सामने इतना खूबसूरत ब्रिज भी है जो कि मेन पिकनिक्स नॉट पिकनिक स्पॉट बट फेमस एक प्लेस है, यूसू का डेस्टिनेशन एक है, तो वो भी हमारी खिड़की से सामने नज़र आती है। और रात के टाइम पे तो इसका व्यू मज़ीद दुबाला हो जाता है, जिसको देखने में बहुत मज़ा आता है जब आप टेरेस में जाए और बस खामोशी से इस व्यू को एंजॉय करें। क्योंकि दिन भर के हम थके हारे थे, तो हम थोड़ी देर जो है वो रेस्ट हमने किया, और उसके बाद फिर नमाज का टाइम भी हो गया था। आप देख सकते हैं रात हो गई, हमने इशा भी पढ़नी थी, तो फिर पहले हमने सोचा कि हम नमाज़ पढ़ लें। हमने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर हम ढूंढने के लिए हम निकल पड़े कि कुछ खाने पीने का भी इंतज़ाम करती, क्योंकि होटल जो है वो खाना पीना नहीं प्रोवाइड करी थी, लेकिन इनके टॉप रूफ पे एक कुछ, क्योंकि वो कोरियन में थे तो हमें समझ नहीं आई थी, लेकिन वो बता रहे थे कि टॉप रूफ पे कुछ है। हम देखने के लिए गए थे कि क्या है, तो वहाँ पर जाने के बाद हमें पता लगा कि ये तो बार है, यहाँ पे आपको सिर्फ जो है वो वाइन और ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो काफ़ी उनको समझाने के बाद उनसे पूछा, तो वो कह रहे थे कि नहीं यहाँ पे आप लोगों के मतलब का कोई चीज़ नहीं है। हाँ, तो फिर हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, फिर हम कहीं और जाते हैं। और क्योंकि ये इतना कोई मेन एरिया कमर्शियल एरिया नहीं था, साइड एरिया था, तो आपको कहीं होटल वगैरह भी नहीं मिली थी। तो हम काफ़ी चलने के बाद जब आगे हम गए तो वहाँ पर हमें एक शॉप नज़र आई। वहाँ पर भी कोरिया में आपको हलाल चीज़ फ़ाइंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है, यानी कह लें ऊँट के मुँह में ज़ीरा या आटे में नमक के बराबर, क्योंकि ये हर चीज़ में मीट और पोर्क तो लाजमन डालते हैं। तो अगर राइस भी लेने तो उसमें भी मीट या पोर्क होगा, कोई भी रामेन नूडल्स लेना तो उसमें भी ज़रूर डालते हैं। तो जस्ट आप जो प्लेन राइस, ये बॉयल राइस मिलता है, तो बस वो खा सकते हैं। तो हम ये अपना सारा व्यू शू देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि बराबर में एक होटल है जहाँ पे CU है, तो हम वहाँ पर चलते हैं और वहाँ से हम देखते हैं कि हमें कुछ खाने पीने को मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम पहुँच गए CU, और काफ़ी ढूंढने के बाद एक तो ये कि कोरियन में लिखा होता है उन सबको, आपको देख के आप एक ऐप होता है पापा को, उससे आप ट्रांसलेट करके देखते हैं, तो मीट तो ज़रूरी होता है। लेकिन हमें शॉप वाली ने हेल्प किया, उसने यही कहा कि आपको यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें मीट ना हो, तो आप ये उबले हुए चावल पकड़ें, ये लेके जाए और इसको खा ले। तो हम कुछ चिप्स और जूस और वो उबले हुए चावल जो कि सीवीड जो इनका होता है ग्रीन कलर का, वो लेके हम आए अपने होटल, और फिर हमने उस दिन उबले हुए चावल सीवीड के साथ खाए थे। लेकिन कोरियन वो शौक से बड़े खाते हैं, मतलब वो एक टेस्ट आ जाता है, ऐसा नहीं लगता है कि वो जस्ट बॉइल्ड राइस है। तो ये सीवीड जिसकी मैं बात कर रही थी, ये बॉइल्ड राइस है, और साथ में ये है
वही उबले हुए चावल। तो इसको खाने का तरीका ये है कि आप उबले हुए चावलों को लेते हैं और इसके बीच में डाल के बस जस्ट खा लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा सॉल्टी इसका फ्लेवर होता है थोड़ा सा, तो आपको चावलों के साथ खाने में थोड़ा मज़े का टेस्ट आता है, डिफरेंट इसका टेस्ट होता है। और दूसरा जो ये राइस था, ये ड्राई राइस थे, जैसे जो पतीले के नीचे हैं बेस में जब चिपक जाता है ना उस तरह का, लेकिन उसमें पानी डाल के ये रेडी कर लिया था, बहुत मज़े का था।